ओम नमो श्री वेंकटेशाय। मैं प्रोफेसर SVSS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की अरण्य कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज और एक पद की व्याख्या अब मैं करने जा रहा हूँ। अब तक राम, लक्ष्मण, सीता तीनों अत्रि और अनसुया के जो आश्रम में अनेक विषयों से संबंधित चर्चा और उनसे आशीर्वाद लेने के बाद और वन में आगे प्रस्थान कर रहे हैं। तो आगे कैसे जा रहे हैं और आगे के रास्ते में प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता माँ सहित लक्ष्मण जी के साथ कैसे आगे बढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ प्रकृति में भी क्या क्या परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि प्रभु खुद आए तो प्रकृति के लिए और क्या चाहिए अब हम देखेंगे। मुनि पद कमल नाई कर सीसा, चले बन ही सुर नर मुनि ईसा, आगे राम अनुज पुनि पाचे, मुनि बर भेष बने अति काचे, उभय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी, सरिता बन गिरि अवगट घाटा, पति पहचानी देहि बर बाटा, जह जह जाहि देव रघुराया, करहि मेघ तह तह न बचाया, मिला असुर विराद मग जाता, आवत ही रघुबीर निपाता, तुरत ही रुचिर रूप ते ही पावा, देखी दुखी निज धाम पटावा, पुनि आए जहु मुनि सरबंगा, सुंदर अनुज जानकी संग, देखी राम मुख पंकज मुनिबर लोचन भृंग, सादर पान करत अति धन्य जन्म सरबंग। देखिए अब और एक आश्रम की ओर प्रभु बढ़ते वक्त रास्ते में क्या क्या घटनाएं घटी, इसमें तुलसीदास जी के शब्दों में आगे एक एक व्याख्या करने जाएंगे। मुनि पद कमल नाय कर सीसा, चले बन ही सुर नर मुनि ईसा, आगे राम अनुज पुनि पाचे, मुनि बर बेश बने अति काचे। यहाँ अत्रि मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी प्रभु श्री रघुनाथ जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हैं। अभी अरण्य में जा रहे हैं क्योंकि राजकुमार है, लेकिन मुनि बालक जैसे वेश में अब आगे बढ़ रहे हैं। उभय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी, सरिता बन गिरि अवगट घाटा, पति पहचानी देहि बर बाटा। देखिए अब दोनों के बीच में माता श्री जानकी जी कैसी सुशोभित हैं। देखिए तुलसीदास जी इतना बढ़िया दार्शनिक अर्थ बताते हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया हो। बार बार माया को स्त्री के रूप में दिखाते तो यह अलग अलग दर्शन, नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियाँ सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते, क्योंकि स्वामी खुद आए हैं तो रास्ता क्यों नहीं देते। सभी अपने आप इतनी बढ़िया प्रभु आगे आराम से ढंग से जाने के लिए प्रभु को कोई तकलीफ ना हो, इस प्रकार आगे रास्ता दे रहे। जह जह जाहि देव रघुराया, करहि मेघ तह तह नभ छाया, मिला असुर विराद मग जाता, आवत ही रघुबीर निपाता। देखिए जहाँ जहाँ
देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वहाँ आकाश में देखिए बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। मतलब बादल भी लगातार प्रभु के क्योंकि प्रभु को कोई तकलीफ ना हो। रास्ते में जाते हुए क्या हुआ, विराद नामक राक्षस मिला। सामने आते ही प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे तुरंत मार डाला। इससे क्या हुआ, अब देखिए, तुरत ही रुचिर रूप ते ही पावा, देख दुख निज धाम पठावा, पुनि आए जह मुनि सरबंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। देखिए श्री राम जी के हाथ से मरते ही वहाँ विराट क्या किया, उसने तुरंत सुंदर अत्यंत दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे क्या किया, अपने परम धाम अर्थात वैकुंठ, इसी को हम आनंद लोक भी कहते हैं, वहाँ तक भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहाँ आए जहाँ मुनि सरबंगा जी थे। देखी राम मुख पंकज मुनि बर लोचन भृंग, सादर पान करत अति धन्य जन्म सरबंग। देखिए श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी बौरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। सरबंगा जी का जन्म धन्य है। अब इस पद की व्याख्या संक्षेप में मैं बताऊंगा। देवताओं, मनुष्यों और मुनियों के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर वन की ओर प्रस्थान किए। आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों के श्रेष्ठ वेश में अत्यंत शोभायमान है। दोनों भाइयों के बीच में महालक्ष्मी सीता माँ वैसी ही सुशोभित हैं जैसी ब्रह्मा और जीव के बीच माया होती है। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियाँ, ये सब के सब अपने स्वामी को पहचान कर श्रेष्ठ मार्ग दे देते हैं। जहाँ जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ आकाश में मेघ उन पर छाया करते जाते हैं। मार्ग में जाते वक्त क्या हुआ, उन्हें विराट नामक राक्षस मिला। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे आते ही मार डाला, मतलब उनको एकदम मार गिराया है। अब देखिए श्री रामचंद्र जी के हाथों मरते ही उसने तुरंत सुंदर रूप प्राप्त कर लिया। देखिए वो बहुत दुखी भी हैं, लेकिन प्रभु ने उसे विष्णुलोक अर्थात वैकुंठ धाम, अपने प्रभु के धाम वहाँ तक भेज दिया, मतलब उनको वैकुंठ सानिध्य दे दिया है। फिर वे अपने सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और माता सीता जी के साथ वहाँ पहुँचे। कहाँ, जहाँ मुनि सरबंगा जी थे। देखिए, देखी रामस मुख पंकज मुनि बर लोचन भृंग, सादर पान करत अति धन्य जन्म सरबंग। देखिए तुलसीदास जी के शब्दों में श्री रामचंद्र जी के मुख कमल को देखकर मुनि श्रेष्ठ के, क्योंकि मुनियों में श्रेष्ठ मुनि सरबंगा जी के नेत्र रूपी बौरे बड़े आदर के साथ उसका किसका मकरंद रस, मतलब प्रभु श्री रामचंद्र जी का मुकारविंद का जो पान करने लगे और कहते हैं शरबंगा जी का जन्म धन्य हो गए हैं। यहाँ तुलसीदास इस अरण्य कांड में अनेक मुनि ऋषि और इन लोगों के साथ साथ इस संसार रूपी सागर को हम कैसे पार करें, इस दुनिया में कैसे रहना है और क्या करना है क्या नहीं करना है,
अनेक जीवन से संबंधित और अनेक दार्शनिक चीज़ों को बहुत सरल शब्दों में यहाँ तुलसीदास जी के द्वारा विस्तृत वर्णन किया गया है। अब प्रभु शरभंग जी के आश्रम तक पहुँच गए हैं। आगे क्या होगा हम आगे देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।